पूज्य स्वामी हमारे निर्मल दास जी महाराज, उनका प्रभाव और आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। पूज्य स्वामी जी। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग सावधान हो जाएं। 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात फिर हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सभी सावधान हैं। शांति शांति शांति। आज की इस पावन सभा के हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्रीमान महंत जी महाराज और मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के हमारे कोठारी महंत दामोदर महाराज, उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के कारोबारी महंत स्वामी गोविंद दास जी महाराज, इन सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए और इस श्री राम तीर्थ मिशन की आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी लोग इस सप्तदिवसीय साधना क्रम में उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के द्वारा साधना कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भव्य यह कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि इस कार्यक्रम का संचालन हमारे परम श्रद्धेय स्वामी शिवचंद्र दास जी महाराज के द्वारा हुआ, जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पर 7 दिन का साधना का एक सत्र चलता है और उस सत्र में प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक विभिन्न प्रकार के साधना के स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हमारे जितने भी इस राम तीर्थ मिशन से जुड़े हुए हमारे भक्त हैं सभी साधना करते हैं। और साथ ही साथ संत महापुरुषों का इस पावन मंच पर आगमन होता है और उनके मुखारविंद से
हम लोग उस परमपिता परमात्मा की, उस भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और उन लीलाओं में से, उन प्रवचनों में से एक दो सूत्र लेकर के हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं और उतार करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यही कार्यक्रम यहाँ श्री राम तीर्थ मिशन में चल रहा है। हम लोग पूज्य हमारे परम श्रद्धेय महंत जी महाराज के साथ में आए, आते ही बड़ा सुंदर यहाँ का भव्य एक वातावरण उपस्थित हुआ, मन में बड़ा उल्लास हुआ, खुशी हुई और कानों में आवाज़ सुनाई दी। श्रीमद् भागवत के परम विद्वान स्वामी श्री योगेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा यहाँ पर प्रवचन चल रहा था। अन्य और भी हमारे महापुरुष अपने अपने शास्त्रों के अनुसार हम आपको उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बस विचार इतना है कि हमारे जो शहंशाह राम थे, जिनका उद्देश्य था कि हम मानव देही पा करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें। देखो, मानव देही इतनी सरल नहीं है जितनी हम बोल देते हैं कि हम तो मानव हैं। मानव देही इतनी सरल नहीं है कि किसी को भी प्राप्त हो जाए। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जिस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। जिस मानव देह को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो देही परमात्मा ने हम आपको दी। और क्या कह के दी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, हम उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप हैं। और भगवान ने सिर्फ मानव को ही ऐसा बनाया है कि जिसको अपना स्वरूप देकर के इस धरातल पर भेजा। अब इस मंच से अभी हमारे परम श्रद्धेय गुरुमंडल पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज बंध और मोक्ष की चर्चा कर रहे थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मनुष्य मन से ही बंधता है और मन से ही छूटता है। आप कल्पना करो, जब हम बच्चे थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब हम किसको जानते थे? किसी को जानते थे? हमारा जन्म हुआ, पहले हमारा परिचय हुआ हमारे पिता से, माता से, तो हमारा एक संबंध बना, माता से पिता से संबंध बन गया। फिर धीरे धीरे और रिश्ते नाते जुड़ते गए। धीरे धीरे हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया कि हम पहले एक के साथ बंधे, फिर हम अनेकों के साथ बंध गए। यानी कि हमारा विचारों का, हमारे व्यवहारों का आदान प्रदान होता रहा और हम समाज के साथ जुड़ते चले गए। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हम दूर किससे हुए? हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम संसार में बंद करके रह जाएं या संसार में बंद करके ही हम पड़े रहें। ये उद्देश्य नहीं था जन्म लेने का, ना भगवान ने ऐसा हमको बना करके भेजा था। हमारा उद्देश्य था कि हम मानव देह पा करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे और जितनी भगवान ने आयु हमको बख्शी है, जितनी आयु प्रदान की है, उस आयु का भोग करते हुए इस संसार से धीरे धीरे फिर हम जहाँ से आए थे वहीं पर जाकर के मिल जाना है। आपने देखा होगा कभी समुद्र में से बादल पानी उठाते हैं, समुद्र में से बादल पानी उठाते हैं, उठा करके फिर वो वर्षा के द्वारा वर्षा करते हैं। वर्षा होने के बाद फिर वो नदी नालों के माध्यम से फिर पुनः जाके कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाते हैं। बस हमारा जीवन यही है। हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा
विचार करने की बात नहीं है, बस हमको ये हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमको किधर को जाना है, बस इसको विचार में रखना अति आवश्यक है। और जो व्यक्ति इन विचारों को भूल जाता है, जो व्यक्ति इन उद्देश्यों से दूर चला जाता है, उसका जीवन क्या होता है, नरकमय हो जाता है। फिर उसके जीवन में कैसी कल्पना होती है, फिर वो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा कही हुई स्वर्ग नरक की कल्पना करने लग जाता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको ऐसा स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमको ऐसा नरक मिलेगा। फिर उसका मन कहाँ चला जाता है, स्वर्ग नरक की कल्पना में। तो इसलिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। अब विचार ये करना है कि हम इस बंध और मोक्ष में किस प्रकार से हम अपनी मुक्ति को ढूंढें। तो चलिए, गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सीधा सा अर्थ। श्रद्धा है तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मान लो कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते आपको कोई पत्थर टकराया, किसी पत्थर से आप टकरा गए और पत्थर के द्वारा आपको चोट लग गई, तो निश्चित आपको उस पत्थर के ऊपर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और आप उस पत्थर को उठा करके कहीं ना कहीं फेंक देंगे, या फिर जिसके द्वारा वो वहाँ रखा हुआ होगा उसके साथ झगड़ा करेंगे, उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारे पत्थर से हमको चोट लग गई, ये गलत बात। तो आपका मन जो विकृत हो जाएगा, आपके मन में आवेश आ जाएगा, आप क्रोधित हो जाएंगे, आपकी जो मनोवृत्तियाँ हैं वो अन्यत्र चली जाएंगी। तो आपको क्रोध आया। अब एक मंदिर में स्थापित प्रतिमा है, वो भी पत्थर के द्वारा ही होती है ना, पत्थर के द्वारा बनाई जाती है। मंदिर में स्थापित एक प्रतिमा है, भगवान विष्णु की कहो, भगवान राम की कहो, भगवान कृष्ण की कहो, किसी की भी कहो, आप वहाँ जाते हैं तो आपकी क्या होती है, वहाँ पर क्या होती है, जाते ही श्रद्धा होती है कि हमको ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आप मन वृत्तियों को एकाग्र करते हुए उस परमात्मा के सामने खड़े होते हैं और परमात्मा से एक ही निवेदन करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा बनाए रखना। क्या बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। देखिए, एक पत्थर वो भी था जिससे आपको कष्ट हुआ, एक पत्थर वो भी है जिससे आपको, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हुई। तो गीता जी जो कहती है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी, जहाँ आपकी श्रद्धा होगी। हमारे शहंशाह राम, आपने उनके जीवन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। उन्होंने अपने जीवन को कैसा बनाया, हमने यहाँ तक सुना है कि जितनी भी भाषाएं भारत में चलती है सभी भाषाओं के ज्ञाता थे, सभी भाषाएं उनको आती थी, ऐसा उनके जीवन में लिखा हुआ है। ऐसा हम लोग सुनते हैं, महापुरुष लोग बताते हैं कि सभी भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने अध्यापन कार्य भी करवाया, दूसरों को पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर रहे, उन्होंने दूसरों को ज्ञान भी दिया और खुद भी ज्ञान की प्राप्ति की। सब कुछ छोड़ करके एक विरक्तमयी जीवन जीते हुए अपने जीवन को एक सरल सुगम बनाते हुए उस परमात्मा से अपने आप को जोड़े रखा। क्यों जोड़े रखा, क्योंकि वो अपना, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि मानव का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको किधर से आए हैं, कहाँ जाना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, उसी का जीवन नरक बनता है। तो शहंशाह राम क्या कहते हैं, शहंशाह राम कहते हैं कि मेरे को अपने आप को ऐसा बनाना है। मेरे को कहने का मतलब कि उनकी दृष्टि में भेद नहीं था, हर किसी को मेरा कहते थे, मेरा कहते थे, हर किसी को मेरा कहते थे। ऐसा नहीं कहते कि तू और मेरे का भेद उनमें था ही नहीं, ना तो तू था ना मैं था। वो कहते थे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। वो तो यही कहते थे कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हे परमात्मा, मैं जिसको भी देखता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, उसमें मुझे तो तू ही नजर आता है। चाहे वो जानवर हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सब में उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के दर्शन करते थे। ऐसे थे हमारे शहंशाह राम। तो हम उनकी परंपरा में हैं, उनकी परंपरा में रह करके
हमको क्या करना चाहिए? तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी भी कोई कमी है, या आपको कहीं समझ में नहीं आता, या आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो समीत पानी गृहीत्वा गुरुमेवा भी गच्छेत। क्या कहा? समीत पानी गृहीत्वा गुरुमेवा भी गच्छेत। हाथ में कुछ लेकर के ऐसे परम सतगुरुदेव के चरणों में बैठ जाओ और बैठ करके क्या जिज्ञासा करो, ये मत पूछो। जैसे अभी भी हमारे डॉक्टर श्री स्वामी श्रीचंद्र दास जी महाराज कह रहे थे ना कि हमको संतों के पास जाना है तो क्या पूछना है? ये नहीं पूछना कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, ये नहीं पूछना कि हमारा कारोबार डाउन हो गया उसको कैसे हम और उत्तर वृद्धि की ओर लेके जाएं, ये नहीं पूछना। वहाँ जिज्ञासा करनी है। और जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे ब्रह्म सूत्र के सूत्र हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म सूत्र के सूत्र हैं, अथा तो धर्म जिज्ञासा। या तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो या फिर धर्म की जिज्ञासा करो। हम धर्म का पालन कैसे करें, हम ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करें, ऐसी जिज्ञासा लेकर के गुरुदेव के चरणों में बैठ जाओ। और गुरुदेव जो उपदेश करें, जो मंत्र आपको दें, जो आपके जीवन को चलाने के लिए उपयोगी हो, वो गुरुदेव का वचन लेकर के, सतवचन कह करके उसकी हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन को निभाओ, तो निश्चित है कि आप उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जिस उद्देश्य से आप 7 दिन से लेकर के यहाँ साधना में रत हैं, साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब देखो, खाना पीना, अच्छे से रहना, आपके घरों में अच्छे से भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, सब कुछ है। आप अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने का मतलब है कि हम अपने मन को शांत करके उस परमात्मा के साथ में लगा लें, उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ दें, ताकि हमारा ये जो जीवन है, मानव जीवन है, वो सफल हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे संत महापुरुष इस मंच के माध्यम से या फिर कहीं अलग कोई किसी भी प्रकार से आप तक उस परमात्मा की बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हे मानव, तुम्हारा जो जन्म है ना, वो इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि तुम विषय विकारों में अपने आप को लगा दो। तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो परमात्मा की भक्ति करने के लिए हुआ है। तुम्हारा जो जन्म हुआ है संतों के सानिध्य में बैठ कर के ब्रह्म की जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करने के लिए हुआ है, ना कि विषय विकारों में मन लगाने के लिए हुआ है। इसलिए इस साधना सत्र का जो प्रकल्प जहाँ चल रहा है, जो क्रम जहाँ चल रहा है, उससे कुछ न कुछ आप लोग अवश्य लेकर के जाएं। कभी कभी क्या होता है, अभी थोड़ी विनोद की बात है, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। जैसे कोई वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो वो क्या कहता है कि मुझे पहले कोई गुरु मिला नहीं, अगर पहले से मेरे जीवन में कोई सदगुरु आ जाते तो हम बचपन से लेकर परमात्मा की भक्ति करने लग जाते। हाय हाय, हमारा बहुत समय बीत गया, अब हम क्या करें। इसके लिए भी हमारे साधना में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए गए हैं। हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्ग बताए हैं कि अगर आपका जीवन बीत भी गया ना, तो जब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो तभी से उस परमात्मा की भक्ति करने लग जाओ, तभी से आपका जीवन सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बचपन से लेकर के आपने भजन नहीं किया, अब बुढ़ापे में कर रहे हैं तो अब पता नहीं लाभ मिलेगा कि नहीं, पता नहीं उसका फल हमको प्राप्त होगा कि नहीं। ये चिंतन बिल्कुल त्याग दो, गंगा जी में विसर्जन कर दो इस चिंतन का। जहाँ से आपको वैराग्य हुआ, जब से आपको परमात्मा का चिंतन मन में उपस्थित हुआ, तभी से अगर परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं तो निश्चित है एक दिन आप अपने परम लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। तो आज इतने ही कहते अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित आप लोग साधना में रहते हैं। भगवान शहंशाह राम आप सब पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। शहंशाह राम की, सतगुरुदेव भगवान की। अरे बड़ी सुंदर चर्चा। और इस मिशन से और स्वामी किशोरदास जी महाराज से बड़ा पुराना संबंध स्वामी निर्मल दास जी का। और निर्मल दास जी, आपको याद होगा हम लोग एक बार जब मैं बनारस ही था तो किशोरदास जी महाराज ने निर्मल दास जी को बुलाया था
रानी बाग वाले सम्मेलन में, तो निर्मल दास जी मेरे को रानी बाग वाले सम्मेलन में लेकर के आए थे। ये 2010 से पहले की बात है। तो पहले सबसे पहले मैं जब स्वामी जी उनको बुलाया था प्रवचन के लिए, तो हम बनारस में ही थे, तो साथ में हम दोनों वहाँ आए थे। और बहुत अच्छा चिंतन है इनका, बहुत अच्छे विचारक हैं। और अभी हमें सूत्र भी दे रहे थे मन के बारे में। और भगवान और कुछ नहीं मांगते, भगवान बस कुछ मांगते हैं तो बस मन ही मांगते हैं। मई ईरो मन आदत सो मई बुद्धि निवेश है, बस तुम मन अपना दे दो। देखो तन है, मन है और धन है। हम तन प्रभु के सेवा में समर्पित कर देते हैं, धन भी हम दे देते हैं प्रभु की सेवा के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि मन भी हमारा सेवा में लगे। ये मन नहीं लगता, इसलिए जब तब साधन भजन, इसलिए संत लोग प्रायः कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप से क्या होता है? नाम जप से अंतःकरण की शुद्धता होती है और मन स्थिर होता है। इसलिए महापुरुष नाम जप में ज्यादा जोर देते हैं। तो मन प्रभु के चरणों में लगे, यही तो हमें प्रयास है। साधना सप्ताह में और क्या करना है? यही तो साधना करनी है कि मन प्रभु के चरणों में हमारा किस प्रकार से लगे। तो बड़ी सुंदर चर्चा पूज्य स्वामी जी ने श्रवण कराई। बहुत बहुत आभार उनका मिशन परिवार की ओर से। और अभी अभी हमारे स्वामी श्री बलराम मुनि जी महाराज पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं पूज्य बहन अमृत प्रकेला माता जी से निवेदन करता हूँ 15 मिनट के लिए वो भी अपना पावन उद्बोधन, पावन आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करेंगी। और तत्पश्चात फिर पूज्य बहन जी का आशीर्वाद होगा। दूसरे सत्र में हम पूज्य मुनि जी को भी श्रवण करेंगे। अभी पूज्य सच्चिदानंद भगवान की जय। शंशराम की, भारत के संतों की, जनता जनार्दन की। हरे बलिहारी गुरुआपण जिन सच्चे स्यों जुलाई, शब्द जीना तम पर वासिया सहजिया समाई। जो हमारी विदोती मेरे सतगुरा, साविद हर जानो पे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुरु सतगुरु सबकी हम थापे, धन धन गुरु नानक जन खेरा। जित मिलिए चूके सब शोक संतापे, धन धन गुरु नानक जन खेरा। जित मिलिए चूके शोक संतापे। अर्चनीय वंदनीय प्रास्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मा में रमण करने वाली देवी गुरु, ज्ञान की निष्ठा, प्रेम की सोमा, उदार आत्मा, सर्वकाल में किसी न किसी माध्यम से अपने ही आत्मा का मधुर स्वरूप दिखाने वाले सद्गुरु में संत तथा मेरी प्यारी आत्मा, हम सब लोग भाग्यशाली हैं। इस राम तीर्थ मिशन में, साधना शिविर में अनेक महान संतों के दर्शन करके जिंदगी के मकसद को प्राप्त करने के लिए अपने अपने तरीके से हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। वास्तव में
अपने स्वरूप की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। सब लोग ये हम लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, लेकिन हम जब व्यवहार में उतरते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये भगवान है कि। इसलिए इस मंच से हमको व्यवहारिक वेदांत की प्रेरणा दी जाती है, और ये व्यवहारिक वेदांत हमें तब हमारे हृदय में से उतरेगा जब हम सबके साथ सबको परमात्मा की मूर्ति देखेंगे, तो हमारे हृदय के भेद निवारण हो जाएंगे। तो जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक पहली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, ये अगर समझ में आ जाए कि जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, वो सुहावना है, मधुर है, डरावना, भावना है, लेकिन है उसी के जो तो है वही परम ज्योति। लेकिन ये परम ज्योति का ज्ञान हमको सदगुरु के द्वारा, संत के माध्यम का। सतगुरु एक सीमित एक व्यक्ति नहीं है। सतगुरु जिसके द्वारा भी आपको तत्व का बयान किया जाता है, आपको अपने बोध कराने का प्रयास करवाया जाता है कि मैं ही सच्चित हूँ, मेरे अलावा दूसरा। ये सारे विश्व ठसाठस पर अनेकों रूपों में हमें भ्रांत भी कर, हमें उसमें विस्मृत। तो छोटे से भजन की मारा प्यारा दी दुनिया, बहारा दी दुनिया, प्यारा दी दुनिया, बहारा दी दुनिया, गुरु वसाए तवसदी है। प्यारा दी दुनिया, दुनिया गुरु वसाए तवसदी है। बुरी भावना, बुरी कामना, बुरी भावना, बुरी कामना, गुरु वसायत, गुरु नसायत नसदी है, गुरु नसायत नसदी है। जब गुरु के चरणों में बैठकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं पूरी तरह से, और अपने टोटली क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, तब गुरु का ज्ञान हमारे हृदय की गहराई में उतरता है। तब हमारी भेद दृष्टि क्या होती है, निवारण हो जाती है। ये सब गुरु कृपा से ही होता है। लेकिन ये सब भी कब होगा, जगत के व्यवहार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके हम ध्यान ना दें। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, कुछ किसी से मत कहो। स्वप्न की तलवार से जागृत निर्भय हो। बाँ अज्ञान निद्रा से जगाया सदगुरु ने, बाँ पकड़कर अंदर परमानंद पाकर बाहर सब कुछ से, और जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हुआ है, सब उसके हुक्म में अंदर हुआ है। हुक्म ही अंदर सबको बाहर को ना कोई नानक हुक्म जेब जीता हो में कहीं। ऐसी भी लाइन आती है, गुरुवाणी कहते हैं, तेरे गुण गावा दे बुझाई है प्रभु, तेरे गुण गाते 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 एक दिन क्या होगा, मेरा सूक्ष्म अहम निवारण होगा, और मैं उस सूक्ष्म निवारण अपने आप शारीरिक भेद से ऊपर उठकर उस परमात्मा ज्योति के साथ एक हो जाऊंगा। और साथ में दूसरी लाइन में ये क्या, ये भी कृपा करो जैसे सच में रहो रजाई, और सच परमात्मा का केवल हुक्म है। हम दुख सुख में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। दुख भी प्रसाद है, सुख भी प्रसाद है, और दुख महाप्रसाद। दुख दारू, सुख रोग भैया। दुख तो क्या है, दारू है। इस संसार माया में जो फंसे हुए, उस माया से निकालने के लिए दुख ही परमात्मा की शरणागति में हमें ले जाते हैं। और जब हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाते हैं तो फिर धीरे धीरे संतों के माध्यम से हमारा शारीरिक अध्यास में मन नहीं, में बुद्धि नहीं, में चित्त नहीं, में अहंकार नहीं, मेरा कोई माता नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, गुरु नहीं, हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वज्ञान। मैं ऐसा हूं, मैं जब पूरी सृष्टि के साथ हम अपने आप को अभेद मानते हैं। और ऐसा ही हमारे रामतीर्थ महाराज ने किया कि सारे विश्व के साथ, सांप उनके सामने आके दूध पीते, शेरों के सामने वो बैठ के अभ्यास करते थे। उनको तो कुछ ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने भीतर से ही अनुभव किया था ये सारी सृष्टि भयानक है, चाहे सुहानी है, पर उसी परम चेतना का रूप है।
तो एक छोटी से प्रसंग के माध्यम से जो स्वामी राम तीर्थ की व्यापकता का बोध कराता है, और जब हम व्यापकता को नहीं मानते तो कैसे हम सब संकोच कर जाते हैं, तो हमारे जीवन में प्रकृति भी संकोच को प्राप्त हो जाती है, और प्रकृति जो प्राकृतिक रूप से हमें दे रही है वो भी देना बंद कर देती। एक राजा अपनी नगरी में भ्रमण करने के लिए और किसी गांव में पहुंचे, और उसके गांव में पहुंच करके उन्होंने देखा इस गांव के लोग कैसे हैं, गरीब हैं, मुझे इनकी मदद करना चाहिए, इनको सुधारने के लिए, इनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। और जिस बाग में जाके उतरा तो उसके माली से कहा कि मुझे प्यास लगी है, और माली ने 5 मिनट के अंदर एक कप, पूरा बड़ा कप भर के जूस का वो लेके आया और उन्होंने उनको पिलाया। और वो जूस उन्होंने पिया तो राजा के मन का जो पवित्र संकल्प था कि इस गांव के लोगों के मैंने क्या करी, मदद करी, इनके सुधार के लिए, इनके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए मैंने इनकी मदद करनी है, वो विचार बदल गया। और उस विचार बदल के आए, यहाँ के लोग तो बड़े अमीर हैं, 2 मिनट 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा कप क्या पानी का क्या करें, भर के ले आए, इन पे टैक्स लगाना चाहिए। पहली भावना क्या थी कि इनकी मदद करनी चाहिए, इनके स्टैंडर्ड को हाई करना चाहिए, और दूसरा विचार ये देखकर संकोच। और दूसरी बार उन्होंने, राजा ने उनसे कहा कि मुझे क्या है, प्यास लगी है, अभी मेरी प्यास बुझी नहीं है, आप मेरे को दूसरा और ला के दाओ या जूस ला के दे। वो वही किसान, वही उस बाग का मालिक है, वो गया और अब की बार वो जूस का गिलास लाने में आधा घंटा लगा दिया। जब वो जूस उन्होंने उनके सामने रखा, महाराज ने पहली बार तो आप इतनी जल्दी 5 मिनट में इतना बड़ा कप लेके आ गए थे, अब की बार आप कप भर के भी नहीं लाए। और उधर कहने लगे, महाराज जब आप इस नगरी में, आप गांव में प्रवेश किया था तो आपका हृदय बड़ा उदार था, इस गांव के लोगों की मदद करने के लिए, आपके हृदय में उनकी मदद करने के लिए, उनका सुधार करने के लिए अपने मन में कोई संकल्प बनाया था, मैं इन लोगों की मदद करूंगा। लेकिन अब जब आपने देख लिया कि ये के लोग बहुत अमीर हैं और यहाँ बहुत संपत्ति है, चाहे मतलब वस्तुओं के रूप में है, तो मैं इन पर टैक्स लगाऊंगा। तो प्रकृति क्या करती है, जब हमारे विचार उदार होते हैं, जब हम दूसरों के साथ एकत्व की अनुभूति करती हैं, तो वो विस्तृत हो जाती है, महान हो जाती है, हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। और जब हम संकोच करते हैं, सिमट जाते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति भी सिमट जाती है। इसलिए स्वामी राम तीर्थ कि जिधर देखता हूँ उधर तू एक हर जा में जलवा तेरा वो है। गुलशन में जाकर के देखा कि हर रूप में तेरी अलमस्तु मस्तों का पैमाना भी मैं हूँ, साकी भी मैं हूँ, सागर में खाना भी मैं हूँ। मन घर मुझको मिलना चाहे कसीदा बुतों को बुत मेरा ही जल है, बुत खाना भी मैं। ऐसा उन्होंने हमें सुंदर विचार दिए। उनका है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा तत्व से मुक्त हो। और जिस दिन हमारे जीवन में प्रैक्टिकली ये घटना घट जाएगी प्रत्येक नारी पुरुष के अंदर, उस दिन हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। आनंद आनंद जानिया, आनंद गुरु से जानिया। लेकिन आनंद ये कहाँ जाओगे, जब किसी गुरु की शरण में जाकर के अपना सर्वस्व। और हमारे फरीद साहब तो कहते हैं कि शिष्य और गुरु का संबंध तो ऐसा होना चाहिए, ये गुरु गोर समाए। जैसे डेड बॉडी होती है और कब्र में उसको दबाया जाता है, तो कब्र वाले की कोई चाहना नहीं होती। इस तरह से जब गुरु के प्रति शिष्य पूर्ण तरह समर्पित हो जाता है, तो उसके जीवन के अंदर गुरुत्व, जैसा गुरु होता है वो उसको बना देता है, वो उसे अपने गले से लगा लेता है। अब मैं हूँ, वो तू हो गया, अब जो मैं बांट रहा हूँ वो भी तुम जा करके बांटो। इतना कह करके मैं सबके हृदय में उस परम राम ज्योति को नमस्कार करती हुई वाणी को विराम देती हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान बोले संसाराम की, सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य भरत जी का बहुत बहुत आभार। और
ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करता हूँ श्री पंचायत के अखाड़ा बड़ौदा सिंह के पूज्य बहन श्री रघुमणि जी महाराज जी के श्री चरणों में वो भी सभी को आशीर्वाद देकर हमारे करें।